जय श्री राधे। जो स्वयं भगवान की सेवा में लगा रहता है और अपने आचरणों से दूसरों को लगाता है, वह बड़ा भाग्यशाली होता है। आज का सत्संग, आज का ज्ञान परम पूज्य श्री राधा बाबा जी की पुस्तक से। परम पूज्य की एक दिव्य स्वप्न। परम पूज्य कहते हैं, एक बार बाबा कुछ चिंताओं में थे, तभी उन्हें एक विलक्षण दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न श्री भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति ही इस स्वप्न के रूप में उनके सम्मुख व्यक्त हुई थी। स्वप्न में श्री पोद्दार महाराज जी की धर्मपत्नी उनके सामने खड़ी थी। उनका उस समय साधारण पंचभौतिक शरीर सर्वथा नहीं था। वे अप्राकृतिक दिव्य भगवती स्वरूप धारण किए हुई थीं। उनके चातुर्दिक विलक्षण रक्त वर्ण का तेज निरंतर प्रस्फुटित हो रहा था। इस विलक्षण तेज पुंज महिला, जिसकी शरीरक्रिया पूर्व पोद्दार महाराज जी की धर्मपत्नी जैसी ही थी, को देखकर बाबा ने स्वप्न एवं जागरण सब समय अपने हृदय में प्रकट वंशी विमोहन श्री कृष्ण से ही पूछा कि ये कौन है। उत्तर स्वरूप उनके अंतःकरण में एक अति सुमधुर मीठी दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी। यही मेरी समग्र प्रकट अप्रकट लीला की रचनाकारती संचालिका सूत्रधार महायोग माया है। ये अघटन घटना पटियसी सर्वभ्रमण समर्थ्या मेरी कुर्तुम आकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम समर्था महाशक्ति हैं। इन महात्रिपुरारी सुंदरी आदि शक्ति को प्रणाम करो। इस दर्शन के समय 25 वर्ष के तरुण सन्यासी बाबा एक स्तनपायी शिशु हो गए। उनके भाव शरीर का आशावलंबन रूप तो स्तन पीने वाला अबोध शिशु हो गया और विषयालंबन जगजननी मां भगवती हो गई। उन दिव्य स्वरूपा मां जगजननी ने उस शिशु रूपधारी बाबा को अपनी गोद में उठाकर अपने वक्ष स्थल से चिपका लिया। इसके पश्चात भगवती ने उन्हें ललिता कुंज का दर्शन कराया। आह, कैसा विलक्षण वह कुंज था। वहां पक्षी समूह ऐसी अप्राकृतिक स्वर लहरी में कलरव कर रहा था, मानो संपूर्ण रागनियां वहां मूर्त होकर सम्मिलित हुई, संवेद स्वर में गायन कर रही हूं। बट के बिपटों पर शंखालु अस्त्रण का निर्माण कर रही थी। करीर वृक्ष इस त्रिराशि को अतिशय प्रेम भरे निहार रहे थे। शंखालु लल्लरी का अधिकांश भाग पृथ्वी पर ही बिखरा था। द्रुमवट अपनी बाहों रूपी शाखाओं को झुकाकर अपने पर पल्लो रूपी छोटी टहनियों को विनीत किए हुए उसे कह रहा था, प्रिय, सब कुछ तेरी प्रेमिल आंखों का ही भ्रम है। इस राशि सुमनावली से जो रह रह कर झलमल कर रही है, यह मेरी छाया ही तो मेरे उर में थी। अन्य मेरे हृदय में तेरे सिवा कौन अधिकार कर सकता है। इधर मतमयी उज्जवल अमृतलता नीम के वृक्षों की आलिंगित किए अति सुख से स्वच्छंदन फैल रही थी। उसका प्रसाद परम मनोहारी था। और देखो, ये कामनी लताएं
प्रजापति की क्रीड़ा केलकी वार्तावन देवी को अति सरस भाव से बखान कर रही थी। इधर गंध प्रवाह वायु से रजनी गंधा भी अपने प्रेम की अति सरस गाथा निवेदित कर रही थी और कुमुदिनी भी क्यों पीछे रहे। वह हिमकर से उस प्रमत्त हुए अल की सब करतूत बखान कर रही थी, जो उसके कोष में बंधकर अब सुषुप्त हो चुका था। जगजननी मां भगवती ललितांबा शशि से खरा की गोद में बाबा उसके वक्ष स्थल से मुख सटाए, आंचल में मुख छिपाए टुकुर टुकुर उन कुंजों की शोभा निरख रहे थे। बाबा ने देखा कि श्री पोद्दार महाराज उन्हीं कुंजों में विल्लो वृक्षों के हरे भरे एक कुंज में विराज रहे हैं। मां जगजननी उन्हें हाथ से संकेत कर रही थी कि उन्हें ही अपना सर्वस्व मान ले। इसी समय बाबा की स्थिति जागृत अवस्था की हो गई। जिस समय बाबा उपरोक्त दृश्य देख रहे थे, उस समय उनकी दशा न जागृत थी, न वे स्वप्न में थे, न ही तांद्रा में थे। वह कैसी अवस्था थी, इसे कोई भी ठीक शब्द नहीं दे सकता। सर्वसाधारण को समझाने के लिए स्वप्न देखा यह शब्द दिया गया है। बाबा आश्चर्यचकित विस्फारित नेत्रों से विचार करने लगे, यह क्या दृश्य मेरे सम्मुख प्रकट हुआ, इससे मैं क्या अर्थ ग्रहण करूं। यह मेरी जीवन यात्रा की किस गति को संकेतित कर रहा है। इस स्वप्न ने बाबा को दो ही अर्थ लगाए। इस स्वप्न के बाबा ने दो ही अर्थ लगाए। पहला, अवश्य ही मुझे मेरे आगे के पथ निर्देश के लिए भगवती आद्यशक्ति त्रिपुरा सुंदरी और उपासना करनी चाहिए। दूसरा, श्री पोद्दार महाराज जी ही मेरे वर्तमान और भविष्य के एकमात्र पथ प्रदर्शक होंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।